अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू हाई ग्रेड स्कूल एंड एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक निहायत खूबसूरत और सबक आमोज कहानी जिसका नाम है परिंदों की रंगों वाली डोर। चलें शुरू करते हैं ये जादुई सफ़र। पुरसकून आसमान वाली वादी में हर किस्म के परिंदे खुशी खुशी रहते थे। चिड़िया, तोते, उल्लू, अकाब, कबूतर और नन्ही नन्ही हिमंग बर्ड्स। एक दिन सुबह के वक्त बूढ़े अक्लमंद उल्लू ने सब परिंदों को इकट्ठा किया और कहा, कल हम रंगों की डोर मुनक्किद करेंगे। जो जीतेगा उसे मिलेगा रोशनी का परिंदों वाला पर, एक जादुई पर जो पूरी वादी के लिए खुशकिस्मती लाता है। परिंदे खुशी से चहचहाने लगे। परिंदों में एक छोटी भूरी चिड़िया भी थी जिसका नाम पीकू था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं तो बहुत छोटी हूँ। अकाब बहुत तेज है, तोता बहुत होशियार है और कबूतर बहुत ताकतवर है। लेकिन उसकी दोस्त एक खुश मिजाज नीली चिड़िया लैला ने कहा, हिम्मत ना हार पीकू, कभी कभी सबसे छोटे पर भी सबसे बड़ा दिल उठा लेते हैं। अगले दिन सब परिंदे पहाड़ की चोटी पर कतार में खड़े थे। अक्लमंद उल्लू ने आवाज दी, उड़ो। सब परिंदे आसमान की तरफ पर मारने लगे। अकाब ऊपर ऊंचा उड़ा, तोता चालाकी से दाएं बाएं झपटने लगा, कबूतर ताकत से परों को फड़फड़ाने लगा। पीकू जरा घबरा गया मगर वो भी पर मारता रहा। पहला इम्तिहान था हवा वाला पहाड़। वहाँ इतनी तेज हवाएं चलती थीं कि परिंदे पीछे धकेल दिए जाते थे। अकाब ने जोर लगाया मगर एक घूमती हवा में फंस गया। तोता बड़बड़ाया, अरे मेरे परों का क्या हाल हो गया है। लेकिन नन्ही चिड़िया पीकू आसानी से हवा के बीच से निकल गई। वो मुस्कुराया, छोटा होना यहाँ फायदेमंद साबित हुआ। अगला इम्तिहान था अंधेरा जंगल, जहाँ लंबे दरख्तों ने सूरज की रोशनी रोक रखी थी। कबूतर शाखों में उलझ गया। उल्लू अगरचे अक्लमंद था मगर दिन के वक्त उसे नजर कम आती थी। पीकू को याद आया कि लैला ने कहा था, आवाजों को सुनना सीखो। चिड़िया ने झिंगर की आवाजों का पीछा किया और एक एक कदम से जंगल से बाहर निकल आया। आखिरी इम्तिहान था रंगों वाली नदी। इसका पानी जगमगा रहा था और उसकी रंगीन धुंध उठ रही थी। परिंदों को उसे पार करने के लिए गोता लगाना और फिर उड़कर ऊपर आना था। बहुत से परिंदे थक गए। पीकू को डर लगा लेकिन उसने सोचा, जीत बड़े परों से नहीं बड़े दिल से होती है। वो बहादुरी से नीचा गोता लगाकर रंगीन धुंध को छू आया और ऊपर उड़ा। इस बार उसके परों पर कोसों कज़ा के रंग चमक रहे थे। दौड़ के आखिर में सब परिंदे वापस आसमानी वादी में उतरे। सब हैरान रह गए जब अक्लमंद उल्लू ने जादुई रोशनी का पर पीकू के परों पर रखा। उल्लू ने कहा, तुम जीते हो पीकू, ना कि इसलिए कि तुम सबसे तेज या अक्लमंद थे, बल्कि इसलिए कि तुम बहादुर, अक्लमंद और साबित कदम रहे। सारे परिंदे खुशी से बोले, पीकू जिंदाबाद। उस रात आसमान पहले से ज्यादा चमक रहा था। पीकू खुद कोसो कज़ा के रंगों में दमक रहा था। अब वो जान गया कि सिर्फ एक नन्ही चिड़िया नहीं, वो ये सबूत है कि हिम्मत इंसान को रोशन कर देती है। कहानी का सबक, ये जरूरी नहीं कि आप बड़े हों, हिम्मत और अज़म से छोटे भी बड़े कारनामे कर सकते हैं। बच्चों, ये थी कहानी परिंदों की रंगों वाली डोर, जिसने हमें ये सबक दिया कि कामयाबी के लिए बड़े परों या ताकत जरूरी नहीं होती, बल्कि हिम्मत, हौसला, अज़म असल जादू है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हाई ग्रेड स्कूल एंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।